हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वेव और पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट। मतलब जब एक लाइट से आपको पता है रेडिएशन निकलता है, तो रेडिएशन का कैसा नेचर होता है? क्या पार्टिकल नेचर होता है या वेव नेचर होता है या दोनों नेचर होता है ना? वो आपसे मैं इस वीडियो में बात करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एकदम नेचुरल कंसेप्ट के साथ आपको मैं समझा दूं। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बिना बुक लैंग्वेज का समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए रेडिएशन आपको पता होगा, ठीक है ना? मतलब समझिए कि आप धूप में जाके खड़े हो जा रहे हैं, तो सूरज से आपसे रेडिएशन निकलता है और आपको हीट पहुंचाता है, ऐसा आपको फील होता है। आप आग के पास में बैठ जाते हैं तो आपके हाथों में गर्मी आ जाती है, तो क्या होता है, आग से रेडिएशन निकलता है और आपको हाथ को गर्मी पहुंचा देती है, ये रेडिएशन होता है। तो रेडिएशन किस टाइप का होता है, उसका नेचर क्या होता है? क्या वो वेव होता है या उसमें पार्टिकल का नेचर होता है या दोनों होता है? आइए मैं आपको समझाता हूं। पहले पार्टिकल नेचर मैं आपको पहले बता दूं कि रेडिएशन में वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। देखिए उसको मैं प्रूव करूंगा इस वीडियो में। आइए देखिए बताते हैं। मान लीजिए कि एक एक मान लीजिए एक लाइट है, ये एक सन है, ठीक है, ये सन है, ठीक है। इससे इसे रेडिएशन, इसे लाइट निकल रहा है, रेडिएशन समझ में आ गया होगा आपको। तो इसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कोई यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, दीवार है, दीवार आप समझ सकते हैं। तो इससे लाइट ऐसे निकल रहा है, ठीक है, ऐसे लाइट निकल रहा है। हम लोग बोलेंगे कैसे लाइट निकल रहा है, ऐसे निकल, मतलब ऐसे लाइट निकल कर दीवार पर पड़ रहा है और दीवार हमको नजर आ रही है, ऐसे ही होता है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग को पढ़े भी होंगे 9-10 क्लास में कि लाइट जो होता है एकदम स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल करती है। तो आप देख भी रहे हैं एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको बोलूंगा कि इसमें पार्टिकल नेचर है, तो ये पार्टिकल नेचर के इसमें कुछ होना चाहिए, कुछ पार्टिकल होना चाहिए। तो देखिए मैं कहना चाहता हूं कि ये एकदम ऐसे कंटिन्यू नहीं फ्लो करता है, इसमें मतलब ये डिसकंटिन्यू होता है। डिसकंटिन्यू मतलब समझिए ऐसे रहेगा। आप ये जो आप देखे ना, ये जो मैंने कर दिया हल्का हल्का, देखिए ब्रेक ब्रेक कर करके है, मतलब एक है उसके बाद कुछ गैप है फिर है। ये देखिए कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। समझिए कि सूरज पर कोई एक आतंकवादी बैठा हुआ है और ये हमारा भारत देश है। तो और यहाँ से आतंकवादी क्या कर रहा है, मशीन गन लिया, मशीन गन जिस होता है ना AK-47, इसे लगातार गोली निकलते जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के लगातार गोली निकलते हैं, उसी तरह फायरिंग कर रहा है। तो देखिए एक पहले क्या, एक गोली निकला, फिर उसके बाद निकला, उसके बाद ऐसे होता है ना। ऐसा तो नहीं कि एक ही बार में 56 गोली निकल जाए AK-47 से, एक एक करके निकलती है। तो ये लगातार फायरिंग कर रहा है। लेकिन पहला गोली में, बुलेट में, फिर दूसरे बुलेट के बीच में गैप रहता है, फायरिंग होता है। तो उसी तरह का जब रेडिएशन जब आता है ना, जब सन से जब लाइट जो आती है उसमें ये गैप रहता है, हल्का हल्का पार्टिकल के बीच में गैप रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स। क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। तो ये फोटॉन्स के बीच में गैप रहता है। ये देखिए पैकेज के रूप में समझिए कि ये एक बुलेट है, दूसरा बुलेट है, तीसरा बुलेट, कंटिन्यू नहीं रहता है। हाँ, तो ये और ये जितना भी बुलेट है ना, उस सबका कैपेसिटी मतलब सबका एनर्जी समझिए एक जैसा होता है। मान लीजिए इस एक बुलेट को अगर 10 आदमी को मार सकता है, तो कोई भी बुलेट इसका 10 आदमी को मार सकता है। इसको आप पैकेट भी समझ सकते हैं, समझे ना? जैसे बुक में मैंने पढ़ा, इसे ना पैकेट जैसा होता है। जैसे मान लीजिए कि एक चावल का बोरा है, तो एक बोरा में 10 आदमी खा सकता है, तो दूसरे को कोई भी और बोरा में भी 10 बोरा खाएगा। मतलब कैपेसिटी सबका सेम है। 50 के जी है तो दूसरे में 50 के जी चावल, तीसरे में 50 के जी है। मतलब कहने के मतलब जो लाइट जो है ना, जो रेडिएशन जो निकल रहा है, वो कंटिन्यू में नहीं आता, एक पैकेट के रूप में, एक पैकेट के जैसा, एक पैकेट के रूप में आते हैं। आप देख रहे हैं पैकेट, या पैकेट का रूप बोलिए, या इसको नेचुरल समझने का अच्छा समझिए, आप गन समझिए, AK-47 का गोली समझिए कि गोली के जैसे आता है। एक फायरिंग हो गया तो फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही फायरिंग होते रहता है। और ये इतना स्पीड में रेडिएशन निकलता है कि हम लोगों को लगता है कि एकदम ये सीधे है। क्या लगेगा? हम लोगों को लगेगा कि ये एकदम स्ट्रेट है, ये टेढ़ा मेढ़ा हम लोग को नहीं लगेगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया कि ये पार्टिकल फॉर्म में पाया जाता है। ये क्लियर आपको हो गया? क्लियर हो गया ना कि जो लाइट से जो रेडिएशन निकलता है उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है। अब मैं देखिए आपको बताता हूं कि इसमें क्या, ये वेव नेचर के बारे में, ठीक है।
इसे मैं थोड़ा सा मिटा दूं। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं कि वेव नेचर क्या होता है। आपने समुद्र में देखा होगा, समुद्र के पानी बोलते हो, देखो समुद्र के पानी में लहर कितना तेज उठ रहा है, ऐसे हम लोग बात करते हैं ना, लहर कितना तेज उठ रहा है, तो लहर को भी इंग्लिश में वेव बोलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं पानी के, समुद्र के पानी में, समुद्र में कितना लहर मतलब कितना वेव हो रहा है, तो समुद्र के लहर को हम लोग वेव भी बोल सकते हैं। तो वेव कैसा होता है, आपने देखा होगा समुद्र के पानी कैसा होता है, ऐसे 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 देखिए लहर ऐसे ऐसे वेव में फ्लो करते रहती है, समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही होता है। इसको हम लोग बोलते हैं वेव, ठीक है, इसी को बोलते हैं वेव, या हिंदी में बोलिए तो लहर। अब मान लीजिए कि आपको ये भी पढ़े होंगे आप 9-10 क्लास में कि जब लाइट क्या होता है, एकदम सीधा फ्लो करती है, लेकिन उसके बीच में अगर कोई चीज आ जाता है, जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो क्या हल्का सा बेंड करती है, मतलब हल्का सा मुड़ जाती है, पढ़ा है ना। जैसे मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके बीच में मान लीजिए कि है वाटर, ये मान लीजिए कि कोई, मान लीजिए एयर है, ठीक है, यहाँ एयर है, फिर इसके बीच में क्या है, मान लीजिए वाटर है ना, और इसके बीच में क्या है, मान लीजिए कि ऑयल है। तो बताइए अब और यहाँ पर समझिए ना, कुछ नहीं है ना, इम्पटी है, कुछ नहीं है, मतलब इम्पटी है, मतलब एकदम खाली है, स्पेस है। आप बताइए कि लाइट एकदम यहाँ से, लाइट सन का लाइट यहाँ है ना, ये सन है, यहाँ से लाइट एकदम सीधे आ रही है, यहाँ से लाइट एकदम सीधे आ रही है, कोई एकदम दिक्कत नहीं है। तो सीधे में आएगा तो क्या होगा, ये एकदम सीधा, अभी इम्पटी है सीधे आएगा, लेकिन एयर में जैसे आएगा हल्का सा बेंड करेगा ना, फिर एयर से वाटर में जाएगा तो फिर हल्का सा बेंड करेगा, फिर वाटर से ऑयल में जाएगा तो फिर बेंड करेगा। क्यों, क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा है एयर का, फिर एयर से डेंसिटी ज़्यादा वाटर का है, फिर वाटर से ज़्यादा डेंसिटी ऑयल का है, इसलिए तो ये बेंड करता है। आपने पढ़ा है ना कि हल्का सा बेंड करता था। ये क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए, ये क्या है, एकदम समुद्र का पानी लहर के जैसा बन रहा है, यानी वेव के जैसा बन रहा है। इसी तरह जब लाइट जब निकलता है कहीं से, तो उसके आगे में क्या होता है कि मीडियम होता है, गैस होती है, गैस समझिए या जिस मीडियम समझिए, कोई भी तरह का, इसका डेंसिटी ज्यादा रहता है, इम्पटी मतलब खाली जगह से ज्यादा। तो इसी की तरह से क्या होता है, बेंड होते जाता है, और जितना ये बेंड होगी उसी तरह से ये वेव नेचर में आ जाएगी। तो इसीलिए इस होता है कि लाइट जो होती है वो वेव नेचर में भी हो पाई जाती है, और उसका पार्टिकल भी नेचर होता है। मैं दोस्तों आपको एकदम नेचुरल कंसेप्ट के साथ बताने का कोशिश किया हूँ। अगर आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट करें करके जरूर बताइएगा, ठीक है, और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।